अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। बच्चों ग्रुप 15 का आज लास्ट टॉपिक है फॉस्फेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉस्फीन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है PH3। तो मतलब ये हाइड्राइड है फास्फोरस का, क्योंकि जब भी हाइड्रोजन लगे होंगे तो हम कह सकते हैं हाइड्राइड है, क्योंकि फास्फोरस के साथ है हाइड्रोजन, तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज़ द हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस। अब ये एनालॉगस है अमोनिया के, और इसको डिस्कवर्ड किया गया था गैंगेबरी ने 1783 में। चलिए करते हैं इसका प्रेपरेशन। तो ये एक पॉइजनस गैस है, और इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? जब हम सोडियम या कैल्शियम फॉस्फाइड पे वाटर को ड्रॉप करते हैं, आई मीन टू से इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ड्रॉपिंग वाटर ऑन सोडियम और कैल्शियम फॉस्फाइड। तो सोडियम फॉस्फाइड का मतलब ये होगा कि सोडियम के साथ फास्फोरस होगा, तो Na3P, ठीक है। फास्फोरस के साथ 3 सोडियम के मॉलिक्यूल होंगे प्लस वाटर, हमारे पास क्या बनेगा PH3 प्लस NaOH। अब यहाँ पर आप देखें Na यहाँ पर 3 है, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर 3 लगाएंगे। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए 3, और यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर 3 लगाएंगे। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 6, 3 यहाँ और 3 यहाँ, 6 पूरे हो गए, ठीक है। और इसी तरह कैल्शियम का भी होगा Ca3P प्लस वाटर, तो बनेगा क्या PH3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 है कैल्शियम, तो यहाँ पर 3 लगाएंगे, 3 कैल्शियम हो गए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए 6, और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 6 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 12, तो यहाँ पर कितने हैं 6, और यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो अब कितने हो जाएंगे, नहीं 6 6 12, ठीक है, 2 टाइम ये हो गए 12, और हम यहाँ पर लगा देंगे फॉस्फोरस भी, कितने कर देंगे 2, ठीक है। ये नंबर 1 प्रेपरेशन थी। नंबर 2 करते हैं बाई हीटिंग फास्फोरस एसिड H3PO3, इसको हीट करने पे हमें मिलेगा फॉस्फीन। तो यहाँ पे देखो H3PO3 हीट करेंगे, और हीट करने पे हमें मिलेगा फॉस्फीन PH3, और हमारे पास क्या बन जाएगा H3PO4। तो अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पर कितने हैं 3 और 3 6, तो हम क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं 6। अगर मैं यहाँ पर 3 लगा दूँगी तो ये हो जाएंगे 6 और 3 9, और यहाँ पर अगर मैं 4 लगा दूँ तो ये डायरेक्टली हो गए 12, और यहाँ पर कितने हो गए 6, और यहाँ पर अगर मैं लगा दूँगी PS3 नहीं, ठीक है, 6 और 7 8 9 हो गए, और यहाँ पर कितने हो गए 12 हो। अच्छा हाँ सॉरी, ये 3 2 6 नहीं है, ये 3 3 9 हो गए, 10 11 12, और ये 4 3 12 हो गए पूरे। फास्फोरस एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ पर 4 हो गए, तो 3 यहाँ हो गए, एक यहाँ हो गया। ऑक्सीजन 3 यहाँ है, 12 है, और यहाँ पे कितने हैं 12। तो अब इसका थर्ड मेथड ऑफ प्रेपरेशन देखते हैं। तो लैब के अंदर ये प्रिपेयर्ड किया गया है
जैनगैम्ब्री मेथड से, ठीक है, इस मेथड से। और वाइट फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है इस मेथड में। इस मेथड में होता क्या है कि वाइट फॉस्फोरस को हीट किया जाता है कॉस्टिक सोडा के साथ एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में। और इस मेथड में जो वाइट फॉस्फोरस है उसको हीट किया जाता है कॉस्टिक सोडा के साथ एक राउंड बॉटम फ्लास्क के साथ। और जो कोल गैस है उसको डिस्प्लेस्ड किया जाता है राउंड बॉटम फ्लास्क में से, ताकि वहाँ पर वो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सके, ठीक है। तो जैसे ही प्रिपरेशन होगी PH3 गैस की, तो कुछ P2H4 डाइफॉस्फेन गैस भी साथ में स्मॉल अमाउंट में बनती है और जो स्मोक प्रोड्यूस करती है इन कांटेक्ट विद वाटर। तो चलिए हम डायग्रामेटिकली एक बार इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन है फॉस्फेन की। यहाँ पर सबसे पहले ये क्या लिया, एक राउंड बॉटम RBF लिया, राउंड बॉटम फ्लास्क, क्योंकि ये बॉटम में से राउंड होता है इसीलिए राउंड बॉटम फ्लास्क बोला। इसमें हमने कॉस्टिक सोडा लिया NaOH सोल्यूशन, ठीक है, और वाइट फॉस्फोरस लिया। इसको हमने बर्नर हीट करना शुरू करा और जैसे ही इसमें हमने इस बीकर में हमने कोल गैस पास करवाई। कोल गैस पास करने का रीज़न था कि यहाँ पर इनर्ट एटमॉस्फेयर मेंटेन हो सके। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से प्रोडक्शन होगा फॉस्फीन का PH3 का, ठीक है, वो जो वाटर में हम मतलब कलेक्ट करते हैं इसमें। और साथ में फॉस्फीन बनता है और साथ में एक क्या होता है कि यहाँ पर डाइफॉस्फीन भी बनेगा वाटर के कांटेक्ट में, ठीक है। तो ये वो जो स्मोक रिंग से ये ऊपर जाते हुए दिख रही हैं। अब ये जो ये स्मोक रिंग्स हैं ये कैसे बनती हैं, क्योंकि जब जो हमने फॉस्फीन है ये भी फॉर्म्ड होता है और जो प्रोड्यूस करता है वाटर के कांटेक्ट में स्मोक, तो ये स्मोक रिंग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से फॉस्फीन इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर, समझ आ गई। तो वाटर के कांटेक्ट में जैसे PH3 क्या करेगा, साथ में PH3 प्लस वाटर डाइफॉस्फीन भी बना देता है और उसके स्मोक के रिंग जा रहे हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं फॉस्फीन के। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 इलेक्ट्रॉन। ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ। नियॉन आगे 10, S के 2, P के 3, 10 और 2 12 और 3 15। अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फॉस्फोरस के ऊपर ऐसे लोन पेयर की तरह बैठा रहेगा और ये 3 जो है 3 इलेक्ट्रॉन ये 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है फॉस्फीन का, ठीक है। पिरामिडल जैसे अमोनिया का होता है ना NH3 का, सेम वैसा ही इसका स्ट्रक्चर है। अब इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है अमोनिया के पिरामिडल शेप में। फॉस्फीन में जो फॉस्फोरस एटम है वो शो कर रहे होते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन और बनाते हैं 4 हाइब्रिड्स, जिसमें से 4 1 2 3 और एक ये चौथी, जिसमें से एक में क्या होता है लोन पेयर होता है और जो बाकी की 3 है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे 3 हाइड्रोजन के साथ एटॉमिक ऑर्बिटल यूज़ करके। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी। चले आप चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम आपको पता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। ये कलरलेस गैस है, ठीक है, और इसका जैसे सड़ी हुई मछली होती है रॉटन फिश, वैसे इसकी कुछ ऑर्डर होता है, स्मेल होती है। हाईली पॉइजनस है नेचर में और स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, ठीक है। और चलिए आप देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहला तो इसका देखते हैं बेसिक नेचर। तो आपको पता है जैसे लोन पेयर है तो ऑब्वियसली बेसिक होगा नेचर में। तो फॉस्फीन के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये बेसिक है नेचर में, और बेसिक होने की वजह से ये हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करती है और सॉल्ट बनाती है। तो चलिए देखते हैं, फॉस्फीन हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, HXX हैलोजन है, ठीक है, और बनाएगी PH4X, ठीक है, ये है साल्ट। सेकेंड, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो फॉस्फीन जो है ये स्टेबल है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन जब आपकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो इसकी तो ये टूट जाती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, मतलब फास्फोरस और हाइड्रोजन में। तो जैसे PH3 है, जैसे आपने स्ट्रॉन्ग हीटिंग करी तो P4 और H2, यहाँ पर अब कितने हैं 3 H है, तो यहाँ पर अगर मैं लगा दूँगी यहाँ पर नहीं फास्फोरस 4 है तो यहाँ पर 4 लगा दो, अब ये 12 हो गए तो यहाँ पर 6 लगा दो, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन की बात करें तो फॉस्फीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है 623 केल्विन टेम्परेचर पर। तो चलिए आप देखते हैं ऑक्सीडेशन।
तो फॉस्फीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट 623 केल्विन, तो दिस इज़ फॉस्फीन, दिस विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन और ये बनाता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, तो यहाँ पर O4 है तो यहाँ पर 2 लगा दो, P1 है और ये 3 है। ठीक है, उसके बाद रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो ये एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, चलो यूजेस देखते हैं। तो ये यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ कंपाउंड जैसे कि PCl3, PCl5 एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद ये स्मोक स्क्रीन्स प्रोड्यूस करता है और होल्म्स सिग्नल मतलब होल्म्स सिग्नल के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब आप मुझे बताएंगे कि आज आपका होमवर्क है कि ये स्मोक स्क्रीन्स क्या होती है और होल्म्स सिग्नल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मैं भी तो चेक करूँ आप वीडियो वॉच करते भी हैं या नहीं, और फिर आप इसका आंसर मुझे देंगे। तो इसी के साथ हमारा ये जो ग्रुप 15 है ये भी फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप 16 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।